वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो आपके बहुत सारे पैसों की बचत करने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो आपको 100% पसंद आएगा। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप चैनल पे पहली बार आ ही गए हैं तो चैनल को एक बार विजिट कीजिएगा। पहला यूजफुल टिप मेरा किचन से आता है। एल्यूमिनियम फॉइल पेपर से आज हम बहुत अच्छी एक चीज बनाने वाले हैं। तो छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया है और यहाँ मैं ले रही हूँ चाय पत्ती। आप ये जो चाय पत्ती देख रहे हो ना, इसमें इलायची पाउडर मिक्स है। आप यहाँ पर इलायची पाउडर डालना बिल्कुल ना भूलें, एक अच्छी फ्रेग्रेंस के लिए। और जो चाय पत्ती है वो सारे बैड स्मेल को रिमूव करेगा। एक और चीज ऐड करनी है, ये है नमक। 3 चीजें मैंने ऐड करके बताई है आपको, चाय पत्ती, इलायची और नमक। तीनों को अच्छे से मिक्स कीजिएगा। एक बॉल हमें बनानी है। अभी चल रहा है मानसून का मौसम और अभी के मौसम में ना घर के हर कॉर्नर में से बैड स्मेल आना आम बात है। ऐसे ही एक और जगह हमारे घर में होती है, वो है फ्रिज। तो इसकी बैड स्मेल हम हटाने वाले हैं। इस तरीके से बॉल बनाइएगा। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने नमक और चाय पत्ती का यूज किया है, तो इसमें ना बड़े बड़े छेद मत कीजिएगा, नहीं तो चाय पत्ती और जो नमक है वो बाहर आ जाएगा। बस सेफ्टी पिन लीजिए और इस तरीके से छोटे छोटे से छेद कर दीजिएगा, ताकि इसके अंदर की जो खुशबू है वो भी बाहर आती रहे और फ्रिज के अंदर की जितनी बैड स्मेल है वो भी हट जाए। तो इस तरीके से आप चाहे तो 4-5 बॉल बना सकते हैं। आप इसे अलमीरा में भी यूज कर सकते हैं, बाथरूम में भी यूज कर सकते हैं, जूते वगैरह में भी यूज कर सकते हैं, या इस तरीके से फ्रिज में भी यूज कर सकते हैं। फ्रिज में एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का एक और यूज है। आप चाहे तो नींबू और अदरक को कवर करके रख सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी से ना ये जो फ्रिज होता है, अदरक और नींबू का जो मॉइस्चर है वो खत्म कर देता है और सख्त और ड्राई हो जाते हैं। तो आप एल्यूमिनियम फॉइल पेपर से इसको कवर करके भी रख सकते हैं। और ये जो बॉल बना के हमने रखी है, 3-4 बना के आप फ्रिज में रख दीजिएगा। लेफ्ट ओवर फूड को आपको ढक के ही रखना है। खुला रखेंगे तो हमेशा बैड स्मेल बनी रहती है। कोशिश कीजिएगा ढक के रखिएगा। और अगर फिर भी बैड स्मेल आती है तो आप इस एल्यूमिनियम फॉइल पेपर की बॉल बनाइएगा और 2 बॉल रख दीजिएगा। आप देखेंगे फ्रिज के अंदर जितनी भी बैड स्मेल है वो रिमूव हो जाएगी। छोटा सा हैक है, जरूर यूज करके देखिएगा। यहाँ मैंने एक तपेली ली है, थोड़ा सा मैंने पानी गर्म किया है और इसमें मैं 4 प्याज डाल रही हूँ, क्योंकि एक बार सब्जी बनाने में हमारे यहाँ इतने प्याज का यूज होता है। आपके यहाँ ज्यादा प्याज का यूज होता है तो आप ज्यादा प्याज इसमें डाल सकते हैं। इससे ये फायदा होगा कि जैसे ही आप इस पानी के अंदर प्याज डालेंगे, आप देखेंगे ये प्याज ना अपना कलर छोड़ने लग गया है। लगभग 10 मिनट मैंने इसमें छोड़ के रखा। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ गया, इस प्याज को मैंने हटाया और देखिए इसका पानी का कलर बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अब हम चाकू लेंगे और यहाँ प्याज की कटिंग करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ प्याज का छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है, पर इस तरीके से अगर आप पानी में डाल के रखेंगे तो इसका छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है। यहाँ हमने गर्म पानी का यूज किया है, तो इससे प्याज को काटने की वजह से जो हमारी आंखों से आंसू आते हैं ना, वो वाली दिक्कत खत्म हो जाएगी। क्योंकि बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो प्याज काटना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। जैसे ही प्याज का छिलका भी उतारे तो आंखों से भर भर कर आंसू आने लग जाते हैं। अगर आपको भी ये दिक्कत होती है तो आप यहाँ पर पानी में प्याज को डाल के रखिएगा। यहाँ पर मैंने गर्म पानी का यूज किया है, आप चाहे तो ठंडे पानी का भी यूज कर सकते हैं। उससे भी प्याज के छिलके भी आराम से उतर जाते हैं और आंखों में आंसू नहीं आते हैं। गर्म पानी का इसलिए यूज किया है कि ये जो छिलका है ना, इसके अंदर में रहने दूंगी लगभग आधे घंटे के लिए। ये जो प्याज का छिलका है अपना पूरा कलर इसके अंदर छोड़ देगा। इस पानी का यूज करूंगी मैं फर्टिलाइजर की तरह अपने प्लांट में देने के लिए। ये एक इसका अलग उपयोग है। और चाहे तो आप इसे स्प्रे बोतल में डाल दीजिए और थोड़ा सा इसमें डेटॉल डाल के घर में स्प्रे कर सकते हैं, छिपकली मच्छर मक्खी को भगाने के लिए, क्योंकि इसकी स्मेल इन कीड़ों को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। अगला यूजफुल हैक मेरा बचे हुए नमक से जुड़ा हुआ है। तो मैंने ना कढ़ाई में केक को बेक किया था, तो ये नमक ना थोड़ा सा बच गया था। अब इस नमक का यूज नहीं हो रहा था। तो ऐसा नमक अगर आपके घर में है या कोई नमक खराब हो चुका है, तो अक्सर हम उसे फेंक देते हैं, सोचते हैं क्या ही काम आएगा। तो देखिए, इस नमक को कभी मत फेंकिएगा, ये आपके बहुत ज्यादा काम आ सकता है। तो हमारे घर में इस तरह की कढ़ाई जरूर होती है, जो कि स्पेशल लोहे की होती है। इसका जो पीछे वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पर तेल की चिकनाहट होती है। अब बर्तन के तेल की चिकनाहट को कैसे हम हटाएं, जो बर्तन लिक्विड से नहीं निकलती है, यहाँ मैं इसे नमक की मदद से निकाल के आपको बताऊंगी। ऐसा कोई बर्तन जो कि चिकना हो चुका है, धोने के बाद भी उसकी चिकनाहट नहीं निकल रही है, तो आप नमक लीजिए और डिशवॉश जेल या बर्तन धोने का साबुन जो भी आप यूज करते हैं, थोड़ा सा इसमें ऐड कर लीजिएगा। नॉर्मल स्क्रबर की ही आपको जरूरत होगी। और जैसे हम बर्तन को घीसते हैं, आप घीसिए। आप देखेंगे इस बर्तन के ऊपर
जो चिकनाहट है वो निकल जाती है। यहाँ मैंने लोहे का बर्तन यूज किया है तो मैंने देखा कि इसके ऊपर की जो गंदगी थी, ये जो एक परत चिपक चुकी थी, वो परत भी आसानी से निकल गई। ये ट्रिक आप जरूर करके देखिएगा कि अक्सर हम क्या करते हैं, इस तरह के बर्तनों को साइड में हटा देते हैं, सोचते हैं हफ्ते के एंडिंग में या जब हमारे पास टाइम होगा तभी हम इस बर्तन को क्लीन करेंगे। ऐसे करते करते ये बर्तन पूरी तरीके से गंदे हो जाते हैं, फिर यूज करने का मन नहीं करता है। मैंने भी लगभग हफ्ते भर पहले इस कढ़ाई को यूज किया था। डेली इसमें तेल का काम होता है, यानी तेल की पूरियां छनती है, कुरकुरे है, चिप्स है, ये सब होता रहता है इसमें। तो इसमें ना काफी सारे तेल के दाग बन जाते हैं। अभी चिकनाहट को निकालने के लिए मैं नमक का यूज करती हूँ। एक बार आप भी करके देखिएगा, आपको बराबर रिजल्ट मिलेगा। जितनी चिकनाहट है वो हाथों हाथ ही क्लीन हो जाएगी। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद अक्सर हम इसका यूज नहीं करते हैं, रद्दी में बेच देते हैं। पर इस बारिश के सीजन में आप न्यूज़पेपर को गलती से मत बेचिएगा, ये आपकी बहुत ज्यादा काम आएगा। घर की क्लीनिंग तो ये करता ही है, इसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूजेस है। तो मैंने काफी सारी वीडियो इससे पहले अपलोड कर रखी है, तो एक बार चैनल को विजिट कीजिएगा। मैंने यहाँ थोड़ा सा पेपर इस तरीके से फाड़ लिया है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ना छोटे छोटे से बॉल्स बनाऊंगी। आपने देखा होगा ये जो पेपर होता है ये अच्छे से मॉइस्चर को लॉक करता है, यानी कि जहां पे भी नमी है बारिश के सीजन में, उस एरिया में आप इस तरीके से बॉल बना के रख दीजिएगा। आप देखेंगे वहां से नमी हट जाती है और जो सीलन वाली स्मेल आती है ना, वो भी निकल जाती है। तो न्यूज़पेपर की बॉल्स बनाकर आप घर के कोने में या किसी भी ऐसी जगह रख सकते हैं जहां आपको लगती है कि सीलन की स्मेल आएगी। चलिए, इस बॉल का एक यूज करके मैं आपको बता रही हूँ जो आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। इसके साथ ही कुछ प्याज ऐसा होता है जो पड़े पड़े खराब हो जाता है। देखिए, मैंने भी इस टोकनी को हफ्ते भर पहले देखा था। इसमें एक प्याज है जो कि सड़ चुका है, तो कोशिश कीजिएगा हफ्ते 2 हफ्ते की गैप में आप प्याज को चेक करते रहें। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता है कि हम इस तरह से कोई प्रोसेस को दोहराएं, तो आप ना एक ट्रिक का यूज कर सकते हैं कि प्याज आपने जिस भी टोकनी वगैरह या जिस भी कंटेनर में रखा हो वो जालीदार हो, उसके साथ आप इस तरीके से बॉल्स बनाइए पेपर की और इसके बीच में रख दीजिएगा। यहाँ पर आप न्यूज़पेपर को ही यूज करेंगे तो आपको सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप चाहे तो टिश्यू पेपर का यूज कर सकते हैं, वो भी मॉइस्चर को लॉक करता है, पर जो न्यूज़पेपर होता है वो ज्यादा अच्छे से काम करता है। तो आप इस तरीके की बॉल्स बनाइए और प्याज के बीच में रख दीजिएगा। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, मैं हर साल इस ट्रिक को यूज करती हूँ, क्योंकि अक्सर जब हम प्याज को बारिश के सीजन में रखते हैं तो अपने आप से ग्रो करने लग जाते हैं। यहाँ से आपको स्प्रिंग ऑनियन घर में बैठे ही मिल जाता है। तो देखिए, 1-2 प्याज में होता है तो ठीक है, पर बहुत सारी क्वांटिटी में अगर प्याज है, मान लीजिए 10 केजी है, 20 केजी रखा हुआ है, तब दिक्कत हो जाती है और इस तरीके से प्याज भी ना सड़ने लग जाते हैं। तो आप ये बॉल्स वाली ट्रिक का जरूर यूज करके देखिएगा। हमारे घर में कुछ थर्माकोल के इस तरह के टुकड़े अक्सर बिखरे रहते हैं, जिसका हम यूज नहीं करते हैं, सोचते हैं बेकार टुकड़े हैं, और ज्यादातर तो ये मुझे कचरे या डस्टबिन में ही नजर आते हैं, क्योंकि इसका कोई किसी तरीके से यूज करता ही नहीं है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पेट्रोल में इसे गला के आपको एक स्ट्रॉन्ग वाला फेविक्विक जैसा, या आप बोल सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग गम बना के मैंने आपको बताया था, जो कि चप्पल, जूते, पत्थर तक को चिपका देता है। तो कभी भी थर्माकोल के टुकड़े को मत फेंकिएगा। आप चाहे तो घर बैठे ही अच्छे से एक गम बना के रेडी कर सकते हैं, बस उसे किसी टाइट कंटेनर में भर के रखिएगा। यहाँ हमें डबल साइडेड टेप लेनी है, थर्माकोल के टुकड़े पे इस तरीके से लगा देनी है। आप किसी वॉल को आप डिसाइड कर लीजिएगा, या किसी हाइडन जगह पे भी आप इसे लगा सकते हैं। तो मैं आपको भी दिखा रही हूँ, तो इसलिए मैंने फ्रंट वाली टाइल्स पे इसे लगा के दिखाया। इस तरीके से आप चिपकाएंगे, आराम से चिपक जाता है। जो कलर की हुई दीवार होती है उस पर मत लगाइएगा, नहीं तो डबल टेप के साथ ही कलर भी बाहर आ जाता है। टाइल्स वगैरह पे ही आप लगाइएगा। देखिए, हम महिलाओं के साथ जब भी हम क्लीनिंग करते हैं ना कुछ चीजें हमें जरूर मिलती है। जैसे आज मैंने सफाई करी तो मुझे 2 ऑल पिन मिली। अब इसे रखने के लिए मैं इसका कंटेनर ढूंढ रही थी, टाइम पे मिलता नहीं है, हम इधर उधर घर में ढूंढते रहते हैं। तो इस तरह की कोई भी छोटी चीज जो आपको क्लीनिंग के टाइम मिल रही है, जैसे कि ये ऑल पिन है, ये कील है, ये चीजें अक्सर हम महिलाओं को ना घर की क्लीनिंग करते वक्त मिलती है। कहीं गलती से गिर जाती है तो कहीं हमारे हाथों से रखने में आ जाती है। एक और चीज है जो हमें क्लीनिंग के टाइम पे मिलती है, वो है ये सेफ्टी पिन। टाइम पे तो ये हमें कभी नहीं मिलती है, पर हाँ, ये इधर उधर घर में जरूर हमें मिल जाती है। तो थर्माकोल के इस तरीके से 3-4 टुकड़ों को आप घर के कोने कोने में लगा दीजिएगा। हाइडन जगह पे लगाइएगा, किसी की नजर ना आए, सिर्फ आपको ही पता हो। और जब इस तरह की कोई भी छोटी तिकोनी चीज आपको मिलती है, आप इसमें लगा दीजिएगा। और
मेरे घर में 2-3 शैतान बच्चे हैं जो कि इस तरीके के काम करते रहते हैं, चीजों को यूज करते हैं, फिर इधर उधर रख देते हैं। क्लीनिंग के टाइम ये मुझे मिलती है, तब मैं इस थर्माकोल के छोटे से टुकड़े का यूज करती हूँ और ये रखने में आसान होता है। अगला यूजफुल हैक मेरा मलाई से जुड़ा हुआ है। आप भी मलाई से घी बनाते हैं तो ये ट्रिक आपकी बहुत ज्यादा काम आएगी। देखिए, हर घर में मिक्सर का यूज नहीं किया जाता है, काफी सारे घरों में हाथों से ही मलाई निकाल जाती है, तो मैं भी चम्मच की मदद से ही मलाई निकालती हूँ। अगर आप भी इस ट्रिक का यूज करते हैं तो एक बात का जरूर ध्यान रखें कि जो चमचा है इसे आपने कंटिन्यू एक ही क्लॉकवाइज में चलाना है। बहुत बार हम क्या करते हैं, एक गलती हो जाती है, कभी एंटी क्लॉकवाइज चलाते हैं, कभी क्लॉकवाइज चलाते हैं। इससे क्या होता है कि मक्खन जल्दी नहीं निकलता है, निकलेगा तो तब भी जब आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ घुमाएंगे ना, तब भी मक्खन तो निकल ही आएगा, पर एक ही साइड में जब आप कंटिन्यू चलाएंगे ना तो जल्दी निकलेगा। जो टाइम 10 मिनट का है वो 5 मिनट में ही आपका काम हो जाएगा। क्योंकि महिलाओं को अक्सर सबसे ज्यादा खुशी तभी होती है जब वो अपने हाथों से घी बनाती है, क्योंकि इस खुशी को किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। हम हमारे हाथों से घर पे ही बनाते हैं तो इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती है। घी बनाते वक्त अक्सर एक दिक्कत होती है कि हम लोग ना दूसरे काम भी अटेंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि घी बनाने के लिए हम खड़े हैं तो 15-20 मिनट का टाइम कंटिन्यू हम गैस के पास ही खड़े रहे। हम क्या करते हैं, इसके बीच में सोचते हैं दूसरा काम कर ले। अब इसमें क्या होता है कि घी है ये उफन के बाहर आ जाता है, क्योंकि इसमें बबल्स बनते रहते हैं, तब आप चम्मच का यूज कर सकते हैं। घी बनाते वक्त बीच में चम्मच डाल दीजिएगा। वैसे तो मैं यहाँ पे खड़ी ही हूँ, मैं घी बनाते वक्त कभी किचन में से नहीं जाती हूँ, तो अभी तो मैंने इसके अंदर चम्मच नहीं डाला है। आप चाहे तो चम्मच डाल सकते हैं। घी उफन के बाहर नहीं आता और तिड़कता भी बिल्कुल नहीं है। चाहे तो आप यहाँ चमचे को भी इसके अंदर डाल सकते हैं, इससे भी घी उफन के बाहर नहीं आता है। तो उम्मीद करती हूँ चम्मच और चमचे वाला दोनों ही ट्रिक आप यूज करेंगे जब भी आप घी बनाते हैं, क्योंकि घी बनाने की जो खुशी होती है वो किसी से कंपेयर नहीं की जा सकती। चलिए एक और ट्रिक बताती हूँ जो आज आपके सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है बर्तन लिक्विड। आप यहाँ पे बर्तन धोने का साबुन भी ले सकते हैं। इसके बाद में एक चीज हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ये है मीठा सोडा। मीठा सोडा किसी भी सरफेस के ऊपर जमी हुई गंदगी को निकालने के लिए सबसे बेस्ट है, तो आप यहाँ मीठा सोडे का ही यूज कीजिएगा। इसके बाद में एक और चीज मैं आपको बता रही हूँ वो ऐड कीजिएगा, ये है हमारा व्हाइट विनेगर जो कि चाइनीज खाने में यूज होता है। कोशिश कीजिएगा आपने यहाँ पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन मैंने आपको बना के रेडी किया है ना, ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। तो यहाँ पर मैंने तीनों चीजों को ऐड किया है। अब आप देखेंगे एक बढ़िया से अच्छा सा रिएक्शन होता है। अच्छा, आपने ये सॉल्यूशन तभी बनानी है जब आपने इसका यूज करना है, उससे पहले बना के मत रखिएगा, नहीं तो क्या होता है कुछ टाइम बाद में जो रिएक्शन है ना ये बिल्कुल ही जमीन में बैठ जाएगा, यानी बिल्कुल ही तले में बैठ जाएगा। इसका यूज करने वाली हूँ आज मैं बर्तन जाली के ऊपर। इस बर्तन जाली को मैंने 2 साल से क्लीन नहीं किया हुआ है। कारण है क्योंकि इस तरीके से ऊपर लगी हुई थी कि ना मेरा वहां हाथ जा रहा था, ना ही मैं चेयर लगा के वहां पे क्लीन कर पा रही थी। तो घर में अभी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चला है तो ये जाली ना निकाली गई है। अब इस जाली को देख के बिल्कुल मन नहीं हो रहा था कि इसे फिर से हम यूज करें, क्योंकि पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी, जंग लग चुका था। अब इसे क्लीन तो करना ही था, तो मैंने इस सॉल्यूशन को बनाया और इससे बस हल्का सा इसके ऊपर फैला दिया। पहले आपने सॉल्यूशन को अच्छे से इस जाली के ऊपर फैला देना है। पहले स्क्रबिंग नहीं करना है, 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, फिर थोड़े से पानी के आप छींटे इस पे लगाइएगा। आप देखेंगे ये जो सॉल्यूशन हमने बना के रेडी किया है ना, कितना भी कड़ा जंग क्यों ना हो स्टील के ऊपर, वो हाथों हाथ आपको निकाल के बताएगा। तो बस इस सॉल्यूशन को मैंने इस तरीके से अप्लाई किया, कुछ देर के लिए छोड़ दिया, स्टील स्क्रब लिया और अच्छे से स्क्रबिंग करी। अभी आप देख सकते हैं जाली को बहुत बुरी हालत है, इसका जंग निकलने का नाम नहीं लेता है। ज्यादातर लोग इस तरह की जाली का यूज करेंगे ही नहीं, सोचेंगे ये तो खराब हो चुकी है और बदल देते हैं। मैंने भी सोचा चलो इसे बदल ही देते हैं, पर मैंने सोचा चलिए एक ट्रिक तो हम लगा के देखते हैं, अगर ये क्लीन हो गया तो यूज कर लेंगे, नहीं हुई तो इसे फेंकना तो है ही। तो देखिए मैंने इस सॉल्यूशन को बनाया, अच्छे से मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया और इसके बाद में मैंने स्टील स्क्रब का जरूर यूज किया है। आप चाहे तो ग्रीन स्क्रब का यूज कर सकते हैं, पर इस पे जो जंग के दाग है ना वो स्टील स्क्रब से बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से स्क्रबिंग कर ली है। इसके बाद में मैं आपको पानी डाल के दिखा रही हूँ। कोई कहेगा ही नहीं कि इससे पहले ये जो जाली है इतनी बुरी तरीके से जंग लगी हुई थी कि इसका यूज करने का किसी का मन नहीं करता है। इसी तरीके से आपके पानी के ड्रम हो सकते हैं, स्टील की बाल्टियां हो सकती है, या कोई सा भी स्टील का बर्तन जिसे आपने लॉन्ग टाइम से यूज नहीं किया है, काफी सारा जंग पकड़ चुका है, तो इस सॉल्यूशन को जरूर बना के रखिएगा। आपके 100% ये काम करेगा। आपके सामने ही मैंने आपको रिजल्ट दिखाया है। इससे पहले जब मैंने आपको जाली दिखाई बुरी तरीके से इसमें जंग लगा हुआ था, अभी जितना जंग है वो सारा का सारा निकल चुका है।
आप बर्तन धोने के लिए स्टील जूने का यूज नहीं करते हैं तो आप स्टील वाले ब्रश का जरूर यूज करते होंगे, जो नॉर्मल टूथब्रश जैसा आता है उसका यूज कीजिएगा। इनसाइड ये जो छोटी छोटी जगह है ना, मैं इसे ठीक से क्लीन नहीं कर पाई थी क्योंकि यहाँ मेरे फिंगर्स वगैरह नहीं जा रहे थे और मुझे कट लगने का काफी ज्यादा डर लग रहा था, तो मैंने इनको ठीक से क्लीन नहीं किया है। अगर पास ब्रश है ना तो यहाँ पे भी आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा।